बहुत एक सूक्ति या दोहा पंडित दौलत राम जी ने लिखा कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयबंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहें सीख गुरु करुणाधार। इन तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं वे सभी सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, सुखानुभूति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और दुख से डरते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए ताते दुख हारी सुख कार, दुख को हरने वाली, सुख को करने वाली जो सीख है, जो शिक्षा है, जो सूत्र है, जो मंत्र है, वो गुरुओं ने हमें प्रदान किए हैं। और वे मंत्र जिनके द्वारा पूर्व काल में भी कितने ऋषि मुनि अपने जीवन से तमाम तरह की जो पीड़ाएं थी, जो दुख थे, उन सभी को नष्ट करके परम सुख को प्राप्त कर चुके। आज के इस भौतिकवादी युग में हम सभी अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को और आनंद के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, और बेहतर खुशी, और बेहतर सफलताएं, और तरक्की और उन्नति चाहते कि नहीं चाहते हैं? ये कोई मंदिर की प्रवचन सभा नहीं है, ये वर्कशॉप है जहां आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली करके बताई जाएंगी। कैसे आप अपनी लाइफ में इन चीजों को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, इन चीजों को अगर स्वीकार करते हैं, तो कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को और कैसे उन्नत बना सकते हैं, अपने जीवन में वो खुशी जिसे हम सच्ची खुशी कहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा जीवन और बेहतर बने, और उन्नत बने, और श्रेष्ठ बने। जीवन जो पीड़ाएं हैं, जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, जो शारीरिक रोग हैं, जो मानसिक अशांतियां हैं, जो आध्यात्मिक व्याधियां हैं, उससे मुक्ति मिले। अभी हाल ही में जो पीड़ा हमने 2019-2020 में झेली, दोबारा फिर से उसके बादल छाने लगे। फिर से मानसिक भय, फिर से वो डर, वो तनाव फिर से मन में पैदा होने लगा है। इन सारी की सारी मानसिक तनाव की स्थितियों से हम कैसे पार पा सकते हैं, और इसी के लिए कार्यक्रम यहाँ पर आप सभी की उन्नति के लिए, आप सभी की खुशी के लिए, आप सभी के जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए जो सूत्र हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान किए थे, जो मंत्र हमारे पूर्वाचार्यों ने दिए थे, उनको हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। इस समूची दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं, पहले वे जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। दूसरे वे जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तीसरे वे जो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं। और चौथे सबसे कम लोग वे होते हैं जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। इस समूचे संसार में 4 तरह के लोग हैं, 4 प्रकृतियां हैं लोगों की। पहले वे जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं, दूसरे वे जो कुछ प्राप्त कर पाते हैं, तीसरे वे जो बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं, चौथे सबसे कम वे लोग हैं जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। और बहुत पुरानी एक सूक्ति है, नीति है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो निश्चित है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा तो यह भी निश्चित हो जाता है कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और जब बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा तो स्वयं सिद्ध हो जाता है कि सब कुछ पाने के लिए बिना सब कुछ खोए कभी सब कुछ मिल नहीं सकता। जिस सच्ची खुशी की बात हम करते हैं, जो अंदर से पैदा होती है, उसे पाने के लिए
जो बाहर के विकल्प हमने पकड़ रखे हैं, जो बाहर के तनाव हमने पकड़ रखे हैं। एक मटकी के अंदर कुछ चने रखे हुए थे और बंदर ने चने खाने के प्रयास में मटकी के अंदर हाथ डाला। अब मुट्ठी में चने भर लिए, अब बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है मटकी के अंदर से हाथ, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। पूरे जंगल में भाग रहा है, लेकिन मटकी, अब वो चिल्ला रहा है कि मटकी ने मुझे पकड़ लिया, मटकी ने मुझे पकड़ लिया। मटकी ने पकड़ रखा है कि तुमने चने पकड़ रखे हैं, तुम चने छोड़ो तो मटकी तुम्हें छोड़े। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें बहुत कुछ हैं, लेकिन उनके लिए तदनुरूप पुरुषार्थ कितना है। हम जो चाहते हैं उसके लिए कितना प्रयास करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। पूर्वाचार्यों ने अपने जीवन में जो खुशी प्राप्त की, जो आनंद प्राप्त किया, उसके लिए उन्होंने वैसा पुरुषार्थ किया। हमारी इच्छाएं कुछ होती हैं, लेकिन पुरुषार्थ कुछ और होता है। हम जाना चाहते हैं कहीं और, लेकिन चलते उसके विपरीत दिशा में हैं, तो ऐसे हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते।